वक्त मोबाइल फ़ोन तो नहीं होते थे और सीडी प्लेयर और इस तरह की चीज़ें भी नहीं। वीसीआर हुआ करता था, वीसीपी हुआ करता था, वीडियो कैसेटें हुआ करती थी। हमारा ज़ाती भी नहीं था तो किराए पर लेकर कभी देखते थे। और ऐसे ही एक दफ़ा एक स्टेज ड्रामा भी लेकर आए हम वीडियो सेंटर वाले से। ना जाने किसी दोस्त की फरमाइश थी कि यार स्टेज ड्रामा भी देखते हैं, और वो ड्रामा था उमर भाई का, उमर शरीफ का। जब मैंने पहली बार उमर शरीफ साहब को देखा तो मुझे एहसास हुआ बड़ी शिद्दत से, यार ये तो इमरान है। लोगों तक पहुंचाऊं, फिर अपना मेरा कथारसिस, जो मैं गमज़दा था कि लोगों से उमर शरीफ बिछड़ा, मुझसे उमर शरीफ भी बिछड़ा, मेरा दोस्त इमरान भी बिछड़ा। अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि 32-33 साल के बाद कि अब मुझसे बिछड़ा है इमरान, जब मुझसे उमर शरीफ बिछड़ गया। वो शख्स जिसने लाखों लोगों को हंसाया, उनके गमों का मदावा किया, मेरे भी दुख और मेरे भी गम का मदावा किया, लेकिन एक ज़ाती हैसियत में, पर्सनल हैसियत में, कि वो मुझसे जब भी मिलता रहा, मिलना इस सेंस में, इस मतलब में कि मैं जब भी उसकी वीडियोस देखता रहा, उसके प्रोग्राम देखता रहा, तो मैं उमर शरीफ साहब मेरे सामने इमरान बनकर आते रहे। मेरे उसके बिछड़ने के गम का मदावा भी उमर शरीफ साहब ने किया। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो तहरीर जो इमरानुज़्ज़मा ने लिखी, जिससे मुझे लगा कि इमरान, उमर और इमरानुज़्ज़मा
कि मैं बयान नहीं कर सकता यार। बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने खुद ये लालू खेतिया कहा कि वो लालू खेत से ताल्लुक़ रखते थे। और लालू खेत हो या तीन हट्टी हो, मैं भी इससे अपनी कनेक्टिविटी, अपना एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। ख़ास तौर पर जब हम लोग कराची से ननिहाल आया करते थे तो भैंस कॉलोनी से अब्बा हमें टैक्सी में बिठाकर यहीं से बस में सवार कराने के लिए लाते थे। लालू खेत, 10 नंबर, तीन हट्टी, अब मुझे नहीं मालूम ये नाम काफ़ी चेंज हो चुके होंगे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मेरे जहन में उमर शरीफ भाई को देखने से पहले लालू खेत था, लेकिन उस वक्त शऊर की इतनी मंजिलें नहीं तय की थी कि कभी लालू खेत से मैं इस तरह भी रिलेट कर पाऊँगा कि उमर शरीफ के जाने के बाद, और बल्कि उमर शरीफ साहब के जाने के बाद क्या, मेरे दोस्त इमरान जैसे मुझसे